देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। प्यार से बंधे रिश्ते। और आप ये सब किडनैपिंग की बात कर रहे हैं ना, वो प्लानिंग भी इनकी थी। एंड गॉड नोज और कितनी बार इन्होंने मेरे साथ प्लान किया इस साची के खिलाफ। छाया, क्या ये सच कह रही है? झूठ बोल रही है ये? बिल्कुल झूठ है मेरे पास रियांश। बताओ क्यों किया होगा इन्होंने ऐसा? बोलो बोलो रियांश। डैड! नहीं डैड, मॉम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन रियांश, डैड प्लीज, मॉम को टारगेट करके अपना धाक धोना चाहती हो तुम? रियांश वो मेरी मॉम है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मेरी भलाई के लिए किया है, और हर एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा ही करती। इसे ही माँ की ममता कहते हैं, और माँ ऐसी ही होती है। समझ नहीं रहे हो रियांश। तुम नहीं समझ रही हो काव्या। काश तुम इतना कुछ सोच पाते। तो हम आज अलग नहीं हो रहे होते। और मैं जानता हूं अपनी मॉम को, जब उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होगा ना, तब भी उन्हें ये डर सता रहा होगा कि जिस दिन उनके बेटे को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। मैं अपनी मॉम को जानता हूं, और समझता हूं उन्हें। काश तुम ये रिश्ते समझ पाती। रियांश माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम आपकी क्या करिए, आपकी कोई गलती नहीं है, मत करिए। ने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं नहीं मॉम, आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। आप हाथ नीचे करिए। आपकी क्या गलती है इसमें? आपने क्या गलत किया? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे की भलाई के लिए किया ना, सिर्फ मेरा अच्छा सोच के किया आपने। एक आप ही तो थे जिसको पता था कि मैं काव्या से कितना प्यार करता हूँ। शायद आपने सिर्फ इसलिए उसका साथ दिया क्योंकि आप हम दोनों को साथ देखना चाहती थी, that's it। लेकिन काव्या ऐसी निकलेगी ये हम में से किसी को नहीं पता था। और मॉम, मैं तो उसके साथ इतने सालों से था, जब मैं नहीं समझ पाया तो फिर इसमें आपकी क्या गलती है? आपका क्या कसूर है? आपकी कोई गलती नहीं, आपने नहीं, गलत नहीं किया। मेरी गलती है। नहीं मॉम, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ।
और एक माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को सही परख सिखाए। लेकिन मैं क्या सही परख सिखाती तुझे बेटा, जब मुझे खुद ना सांची की सही परख थी और ना ही काव्या की। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, मुझे माफ कर दे। मॉम आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? हाँ, तो ऐसे टूट नहीं सकता बेटा। मैं तेरे साथ, तू समझा? तो टूट नहीं सकता। एक और शख्स है जिससे हमें माफी मांगनी है, सबसे पहले सांची। देख तो उसके साथ मैंने कितना गलत सलूक किया। क्या कुछ नहीं किया, तूने उसे अपनाया नहीं, लेकिन फिर भी उसने काव्या की सच्चाई सबके सामने लाई और इस जबरदस्ती के रिश्ते को वो पूरे दिल से निभाती रही बेटा। सबसे पहले हमें उससे माफी मांगनी है। सही कह रही है मॉम, बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है। सांची का दोषी हूं, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। उस 2 कौड़ी की गवार सांची ने तुम्हारे फूल-प्रूफ प्राण की धज्जियां उड़ा दी। सबके सामने तमाशा बन के रख दिया तुम्हारा। जिस लड़की को तुमने सबकी नजरों से गिराना चाहा, उसने तुम्हें मिट्टी में मिला के रख दिया, तमाशा बना दिया तुम्हारा। क्यों हल्के में लिया उसे? हाँ, उसने रियांश की लाइफ से उठा के फेंक दिया तुम्हें। क्यों हल्के में लिया उसे? हाँ, क्यों हल्के में लिया उसे? पर अब और नहीं। उस सांची को मैं सिर्फ रियांश की जिंदगी से हटाना चाहती थी, पर अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, खत्म कर दूंगी उसका किस्सा। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतना टॉर्चर करूंगी उसे कि वो कभी भूल नहीं पाएगी कि काव्या कौन है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, बर्बाद करके रख दूंगी उस सांची को। तुम्हें ये ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए सांची। आई एम सॉरी। कितनी गलतियां मैंने की मगर तुमने यही माना है, प्यार कर ही देगा सब कुछ ठीक साथिया। डर है मुझ में अब खो ना दो तुम्हें, अब जो तुमको पाया है, देर से हुआ ये एहसास जानिया। देख लेंगे हम दुनिया तेरे संग, तुम भी मान लो अगर, दोनों मिलकर कर लेंगे ये फैसला। अब चाहूं तुम्हें मैं इस कदर, फिर से बंधे ये रिश्ते। अब हम दोनों फिर से जो
प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, आखिर छोटे मालिक बोलना क्या चाहते थे? क्या फर्क पड़ता है साक्षी? क्या बदल जाएगा उससे? वो तुझसे प्यार तक नहीं करते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि काव्या का सच सामने लाने के बाद क्या? अब किस हक से रुकी है यहाँ? माँ, मुझे लगता है हमें रियांश के साथ एक बार फिर से बात करनी चाहिए, सांची और उसके रिश्ते के बारे में। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मम्मी जी, वो जब प्यार ही नहीं करता है तो जबरदस्ती क्यों करना? पर रियांश के लिए सांची से ज्यादा अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन आप ये सब बातें ना उस काव्या के जाने के बाद कीजिएगा। वो अभी भी यहीं पर है, कहीं पता चले उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। रियांश, तो ठीक तो है बेटा? काव्या अपने रूम में नहीं है। ठीक है, कहीं बाहर गई होगी। नहीं ताऊ जी, उन्होंने अपनी बैग्स रेडी करने के लिए मुझे रूम में बुलाया था, पर जब मैं मदद करने गई तब वो वहां रूम में नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। काव्या ने इतनी आसानी से हार मान ली? रियांश भाई आपसे भी मिलके नहीं गई? जब किसी से मिल के नहीं गई है, किसी को बता के नहीं गई है, तो उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं रियांश, अगर काव्या सांची को किडनैप करने तक का सोच सकती है और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, तो वो कुछ भी कर सकती है। शी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। और वैसे भी उस वक्त वो नशे में थी। हाँ रियांश, घायल इंसान बहुत खतरनाक होता है। एक काम करते हैं, उसे हम बाहर चलकर ढूंढते हैं। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है उसे। इज्जत जाने के बाद वैसे भी एक पल के लिए यहाँ क्यों रुकती? वैसे भी उसकी टिकट्स रेडी थी, वो चली गई होगी। आप लोग सोचना बंद करिए। पर वो ऐसे कैसे चली गई? किसी को तो बताकर जाती। जो हरकत उसने की थी उसके बाद मुंह छिपाने के लायक ही थी वो चली गई है यहाँ से। उसके बारे में बात करना और उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए आप लोग। भगवान करे वो चालबाज लड़की चली गई हो तो अच्छा है, वरना हमारे लिए कोई नई मुसीबत न प्लान कर दे। रियांश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। देखो, मैं जानता हूं हमारे बीच चीजें उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और चाहूंगा। इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था बेटा। हाँ डैड, बोलिए। बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को उस चीज में उलझा दो और कमजोर बनो। यू हैव टू मूव ऑन रियांश। जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए व्हाट आई वांट टू से इज
सांची को एक और मौका दे दो। या आई नो। पर यह भी तो सच है ना कि तुमने जिससे प्यार किया उसका असली चेहरा तुम्हें दिख गया। That's why I feel कि तुम्हें सांची को एक और मौका देना चाहिए। क्या क्या नहीं किया उस बच्ची ने तुम्हारे इस परिवार के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए। इससे ज्यादा और वो कर भी क्या सकती थी। सो आई फील दैट इस रिश्ते को एक और मौका तुम्हें देना चाहिए बेटा। और सच का क्या डैड? कौन सा सच? सांची के बाबा। सांची को एक और मौका दे दो। और सच का क्या डैड? कौन सा सच? सांची के बाबा। बोलिए, क्या उस सच को जानने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल रहेगा? क्या उस सच को जानने के बाद सांची इस रिश्ते को मंजूर करेगी? डैड, सांची ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, क्या उसके साथ ऐसा करना ठीक होगा? डैड, मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है। सुनिए जी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मुझे लगता है कि रियाज बिल्कुल सही कह रहा है। वो अतीत जो भविष्य में जाके दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी दरार बन जाए, ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर दे, उसके लिए मेरे बेटे ने हमसे दूर होकर पहले से सजा भुगत ली है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से दूर जाए, प्लीज। ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था छाया। सांची, फैसला लेने का वक्त आ गया ना। अब और यहाँ रुक के छोटे मालिक पे बोझ नहीं बन सकती। सांची, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। अगर तुम हमारी दुनिया को एक करने जाओगी तो ना मैं खुश रहूंगा ना तुम खुश रहोगी। हम दोनों की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता हूं। मैं काव्या का ही हूं और मुझे उसी का होना चाहिए। इसीलिए कोई गलतफहमी मत रखना। बहुत अच्छे से पता है तुझे कि उनके दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो ना वो किसी से प्यार कर पाएंगे और ना ही किसी को अपना पाएंगे। उन्हें तकलीफ में देख के हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है, पर ऐसा क्या करे कि चीजें ठीक हो जाए। तलाक के पेपर, ये पेपर्स लो और शाम तक इन पेपर्स पर साइन करके मुझे दे देना।
दोनों वैसे भी अलग होने वाले थे, बस अब एक और वजह जुड़ गई। छोटे मालिक को तू चाहती है ना? किसी को चाहना और उसका मिल जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। साची, तुम्हारे साथ गलत ना हो इसलिए मैंने तुमसे शादी की। वो लड़की जो मुझसे प्यार करती है, अगर मैं इस वक्त उसे ये कह दूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और मैं उसे छोड़ दूं और तुम्हें अपना लूं, तो ये उसके साथ तो गलत होगा ना। तो तुझसे आजादी ही उनके लिए बेहतर है। किस बात के लिए? तुम हो कौन? तुम एक परफेक्ट लड़की हो, ये करके तुम्हें भी तो मुझ पे थोप दिया गया है ना। ये जिंदगी आई लेके है ऐसे मोड़ पे मुझे, जाए भी तो जाए कैसे इसको तोड़ के। खो दिया या सब कुछ मिला मुझे, यही एक सवाल है। तेरे साथ इस कदर ये रिश्ता जोड़ के, अब ये जिंदगी है पलट गई एक पल में। है खुदा, मैंने ना किया था ये फैसला, अब सोचे भी तो ना मुड़ सके। कैसे बंधे ये रिश्ते, अब सोचे भी तो ना मुड़ सके। कैसे बंधे ये रिश्ते, कैसे बंधे ये रिश्ते, कैसे बंधे ये रिश्ते।
आपकी बहू हैं, पर फिर भी आपने एक बेटी की तरह प्यार किया है, इतना भरोसा किया हम पे, सही रास्ता दिखाया। दादी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बस आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। पर अब नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे, जाने का समय आ गया है दादी। आपकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, शायद इसी में खुशी है आपकी, और आपकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलते हैं छोटे मालिक, ध्यान रखिएगा। क्या बात है, आज नाश्ता तुम बना रही हो? हाँ दादी, आज मैं साची भाभी का फेवरेट ओट्स चिला बना रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। इसी बहाने उसे थोड़ा अपनापन नजर आएगा, लेकिन तेल थोड़ा कम इस्तेमाल करना। रियाज को तो जानती है ना तू। अरे दादी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसलिए तो मैं ये फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में बना रही हूँ। इससे हमारे ओट्स चिला सेहतमंद भी होंगे और स्वादिष्ट भी। क्या बात है। अच्छा, वैसे सांची कहाँ है? पता नहीं दादी। पता नहीं, किचन में नहीं तो कमरे में होगी। नहीं मम्मी जी, कमरे में भी नहीं है। मैं गई थी उसके कमरे में पूछने के लिए, कमरे से खाली जगह क्यों नहीं निकाला। किचन में नहीं है, कमरे में नहीं है, तो गई कहाँ? एक काम कर, उसे जरा ढूंढ, पता लगा कहाँ है। मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। मम्मी जी, मैं छत पे जा रही हूँ, अगर मिलती तो भेज देती। हाँ, मैं देखती हूँ सांची कहाँ है। पता नहीं कहाँ चली गई सांची, घर पर कहीं भी नहीं है। गार्डन में भी कहीं पे भी नहीं है दादी। छत पे भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, आखिर गई तो गई कहाँ?
नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई वो? क्या हुआ, सब लोग परेशान क्यों हैं? बेटा सांची का कोई पता नहीं चल रहा और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। What? ऐसे बिना बताए कहाँ गई होगी वो? बड़े मालिक, ये पेपर मंदिर में मिले। डिवोर्स पेपर्स? इसका मतलब सांची सच में घर छोड़कर चली गई है।